मेरा अटल फैसला है। मालिक, ये बड़ी जिद्दी लड़की है। इसके सामने अगर भगवान भी हों तो उनसे भी ये अपनी बात मनवा के रहेगी। मालिक काका, आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपकी बच्ची समान हूँ, और बच्चे बड़ों के सामने जिद नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे। आज आपकी इस गरीब बेटी की जिद पूरी कर दीजिए, पूरी कर दीजिए मालिक काका। किशनलाल, मैं कहा करता था ना कि भगवान ने तेरे घर में हीरे को जन्म दिया है रे। तू बेकार में इसके ब्याह की चिंता करता है। इस हीरे को अपने घर की बहू बनाने के लिए लोग तेरी चौखट पर आकर माथा टेकेंगे इसका हाथ मांगने के लिए रे। कि जिस घर में जाएगी ना उस घर में उजाला कर देगी। अरे ओ मुरली। जी पिताजी। शंकर को 1000 रुपए दे दे। जी। हाँ, कहा ना दे दे। जी। और शंकर। जी मालिक। ये रुपए वापस लौटाने की जरूरत नहीं। मालिक की दया। ये माला की तरफ से तुम्हारी बेटी का तोहफा है। सुन, अब तो खुश है? हाँ बाबू, मालिक काका कितने अच्छे हैं। हाँ बेटी, कितने दयालु हैं। मालिक, ये क्या अनर्थ किया आपने। मुझ गरीब को 30 साल की वफादारी का ये सिला दिया। ये कागज के टुकड़े देकर मुझे अपनी सरपरस्ती से अलग कर दिया। अगर मुझसे भूले अनजाने में कोई कसूर हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे किशनलाल, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। नहीं मालिक, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं। हाँ, पहले हमारी बात तो सुनो। आकर बैठो। पर किशनलाल, तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये हमने देखा है। अरे यहाँ फर्श पर नहीं, यहाँ कुर्सी। नहीं मालिक, मैं इस काबिल नहीं कि अरे तुम मेरे बराबरी में बैठो, ये हमारा हुक्म है। बैठो यहाँ पर। हाँ कस्तूरी, कस्तूरी। जी मालिक। अरे जल्दी से किशनलाल जी के लिए कुछ नाश्ता और मिठाई लेकर आ। मिठाई इनके लिए? हाँ, इनके लिए। वो मीठी वाली मिठाई लाओ ना। और तो क्या खट्टी वाली? देखो कहीं का, जल्दी से लेकर आ। देखो किशनलाल, नौकरी से तुम निकाल दिए गए हो। अब ना हम तुम्हारे मालिक हैं ना तुम हमारे नौकर, इसलिए बार बार हमें मालिक मालिक कहकर मत पुकारो। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मालिक, ये किस जुर्म की मुझे सजा दी जा रही है। मुझे नौकरी से क्यों अलग किया जा रहा है? हमारे घर में एक सवाल उठाया गया था किशनलाल जी कि अगर नौकर को रिश्तेदार बनाया तो उसे गले लगाना पड़ेगा। इससे ऊंचे खानदान की ऊंचाई में फर्क आ जाएगा। लिहाजा हमने आपको नौकरी से अलग कर दिया। अब कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम दोनों एक बराबरी के हो गए हैं। क्यों, कैसी रही? किशनलाल जी, सबसे पहले मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगना चाहता हूं। जी, मुझसे? हाँ किशनलाल जी, मुझे आपसे वही अनमोल हीरा चाहिए जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। मुझे अपने बेटे गोपाल के लिए आपकी बेटी माला चाहिए किशनलाल जी। जी आप क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? नहीं किशनलाल जी, मेरी तरफ से नहीं ठाकुर साहब, आज नहीं हजूर, आप लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही तो मैं पन्ने खान बना हूँ। और फिर ये शादी किसी और की नहीं, छोटे मालिक की है। और हजूर ये बिटिया के लिए। इसकी क्या जरूरत है? आपकी बेटी जैसी है, इसके लिए आपका आशीर्वाद काफी है। नहीं मालिक, ये कोई तोहफा नहीं, गरीब का आशीर्वाद ही है। ना कहकर मेरा दिल मत तोड़िए, ले लीजिए हजूर, लीजिए। बनने में शुक्रिया। आओ गले मिल लो। अल्लाह तो आपकी उम्र दराज करे। बहू, जा, रात बहुत हो गई है, जाके सो जा। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सो जाती मैं सोने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा था पहले सब कुछ सुनाना फिर खुद जाके सोना, इसलिए पहले आप सो जाइए। अच्छा बाबा, तू समझ ले कि मैं सो गई।
ऐसे झूठ मूठ कैसे मान लूं कि आप सो गई? जब आप सचमुच सो जाएंगी मैं चली जाऊंगी। बेटी मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही है, तू भी जाके सो जा। लेकिन माँ जी, क्या इस माँ का कहना नहीं मानेगी? आपका हुक्म है। हाँ। तो मैं जाती हूँ। जी दीदी। अच्छा भाभी, अरे सुन तो। इतनी देर किधर थी? क्रिकेट मैच देख रही थी? माँ के पास थी। अरे ये रात माँ जी के पास नहीं, मियाँ जी के पास गुजारने की है। मेरी माँ ने कहा था पहले सासू माँ को सुलाना फिर खुद जाके सोना। बस सही बताया था, और कुछ नहीं बताया तुझे? नहीं। नहीं? अरे ये नहीं बताया कि जाते ही अपने पति के सीने से लग जाना? अरे यार आज हमारी सुहाग रात है। हाँ। तो? अब तो का तो इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुहाग रात वो होती है जो पति पत्नी के जीवन में सिर्फ एक बार आती है, समझी कि नहीं? लंगड़ी खेलना मालूम है? रस्सी कूदना मालूम है? हाँ। नाचना गाना मालूम है? हाँ। लेकिन सुहाग रात क्या होती है ये नहीं मालूम। ढपले की पगली, आज की रात पति पत्नी का मिलन होता है, एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे। फिर वही हरकत। 50 बार मैंने कहा तुमसे ऐसी हरकत मत किया करो। अरे बाबा मैं तुम्हें बता रहा था कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलकर एक कैसे होते हैं। तो फिर मुंह से बताओ ना, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अरे कैसी खामड़ लड़की है ये। अरे मुंह से बताने की बात नहीं है ये। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे बताने की बात है? ऐसे चिपक के हो। फिर वही, जाओ मुझे नहीं मिलकर एक होना। तुम्हारे बाबा का राज है, ऐसे कैसे एक नहीं होना? इतना पैसा खर्चा किया, ढोल ताशा बजाया, हजारों लोगों को खाना खिलाया सिर्फ एक होने के लिए, और तुम इनकार कर रही हो? वाह जी वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, क्यों, बिल्कुल क्यों, जबरदस्ती क्यों? है। वो इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कर लो जबरदस्ती, मैं भी जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सारा घर यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। हाँ। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी आवाज सुनकर कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारी ऐसा नहीं करोगे। देखो मैं सचमुच चिल्ला दूंगी। देखो मैं कह देती हूँ। चुप चुप करती है, चुप। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा जा जा, छोड़ दिया जा जा, सोचा लगो कभी नहीं होगा तेरे पास। कटी कटी। रूठ गए? अच्छा बाबा माफ करो, अब मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी। बताओ ना, दोनों मिलकर एक कैसे होते हैं? बताओ ना, अब कसम से मैं कुछ नहीं कहूंगी। तेरी कसम, तेरी डफली की कसम। नमस्ते जेठ जी। चाय पीती रहो। नमस्ते बड़ी जी। राहुल बेटे, ओ राहुल बेटे, अभी तक उठे नहीं? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, रसोई में तुम्हारे लिए दूध रखा है। चलो उठो। छोटे जेठ जी नमस्ते। खुश रहो, पर मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। ये कॉफी ही है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कॉफी पीता हूँ? वाह, अरे भाई कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? छोटे घर की है, नौकरों के जात की, इसलिए काम करने की आदत है। इसमें तारीफ की निगाह से देखने की क्या जरूरत है? माँ जी उठिए। क्या मतलब? आप उठिए और अपने कमरे में जाइए, ये सब मैं कर लूंगी। दीजिए। अरे रसोई में काम करने का जिम्मा मेरा है।
ये सब मुझे करने दे, तू जा। आज से तो ये मेरा जिम्मा है। चलिए जाइए यहाँ से। उठिए ना माँ जी। अरे तू मुझ पर हुक्म चलाती है? नहीं नहीं, हुक्म नहीं, मैं तो विनती कर रही हूँ आपसे। देखिए ना, आप ठहरी घर की सबसे बड़ी, आपको तो पलंग पर बैठकर सब पर हुक्म चलाना चाहिए, और मैं ठहरी घर की सबसे छोटी बहू। मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी सेवा करूं, है ना? अब चलिए, आप उठिए 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 उठिए। माला, चलिए ना। अरे अच्छी बहू ब्याह कर लाया है गोपाल। घर में आते के साथ ही छोटे बड़े सब पर थानेदार की तरह हुक्म चलाने लगी। कोई बात है? अभी तू देखती जाना, कुछ दिन में माँ जी खुद ही परेशान होके धक्के मार के निकाल देगी उसे। कमाल है, अजीब लड़की, ऐसी लड़की तो पहले कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? क्यों अकेली बड़बड़ा रही हो? विश्वास नहीं आ रहा इसलिए बड़बड़ा रही हूँ। किस बात पे विश्वास नहीं आ रहा? ये कैसी बहू ले आए हैं आप? इससे पहले इस घर में 3 बहुएं आई, लेकिन लगता है ये तो आसमान से उतर के आई है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात कह दी उसने? मुझसे बात क्या कहेगी, कुछ काम ही नहीं करने देती। सब्जी काटने लगी तो हाथ से छीन ली, चाय बनाने लगी तो बनाने नहीं दी। पहली बार पता चला कि बहू क्या होती है। अच्छा, जरा हम भी सुने, बहू क्या होती है? बहू अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो नर्क। ये माला तो अच्छाइयों प्यार के मोतियों की बनी माला है। तुम सच कह रही हो। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, जिसके बदले में भगवान ने हमें माला जैसी बहू भेज दी है। बिल्कुल। घर की सारी काया को बदल के रख दिया उसने। बस अब एक ही चिंता है। क्या? पुष्पा के हाथ पीले हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी। हम सुखी घर, सुखी परिवार। एक ही तो बेटी है मेरी, उसके भी हाथ पीले हो जाएंगे। मैं कन्यादान करूंगा प्रभु, महान है आप। हेलो वकील साहब, मैं दीन दयाल बोल रहा हूं। आप वसीयत के कागज लेकर फौरन घर चले आइए। बात समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? आप मत करना, फौरन चले। क्या हुआ? लक्ष्मी, मेरा अंतिम समय आ गया है। लक्ष्मी, पुष्पा, हम जल्दी उठ, जाके सबको बुला के ला। अच्छा माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। वक्त पूरा हो गया। नहीं, क्या समझती हैं आप? नहीं, अरे पुष्पा, गोपाल, अरे जल्दी आओ, कोई आओ ना। डॉक्टर साहब, इन्हें फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ही इज वेरी सीरियस। क्या बात है? समथिंग सीरियस? या इज वेरी सीरियस। वकील साहब कागज ले आए। जी, आपके कहने के मुताबिक इस वसीयत में चारों बेटों के 4 बराबर के हिस्से लिख दिए हैं। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटे,
वक्त का कोई भरोसा नहीं, और फिर ये वो काम है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लीजिए वकील साहब, मैंने साइन कर दिया। जी। कल जो पिक्चर देखी थी ना, उसमें रेखा ने हार पहना था लंबा वाला। डॉक्टर साहब जी, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, जब तक उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ जाती, ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक होगा? मेरा ख्याल है कल सुबह तक हो जाना चाहिए। ओके? तो कल सुबह तक बोर होना पड़ेगा। मुझे भी फिक्र। सुनो, इधर आओ ना, सारा दिन बात करते रहते हो। इधर आओ। मैं कहती हूँ घर भी जाना है या बुड्ढे के साथ यहीं मरना है? बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। अरे मगर वगर छोड़ो और जल्दी चलो। अच्छा, जल्दी करो। मैं कुछ करता हूँ। माँ जी। हाँ बेटा। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं जाकर कुछ ले आऊं? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, तुम लोग सब घर चले जाओ और कुछ खाओ। जी बेहतर होगा। बड़ी बहू। जी माँ जी। ये घर की चाबियां रख लो, शायद किसी चीज की जरूरत पड़े। जी। बेटा गोपाल। जी। तू भी घर जाकर कुछ खा। नहीं माँ, मैं यहीं बाबूजी के पास रहूंगा। तो जलवा ही जलवा भाई। तेवर देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जिस चीज को देखकर मुंह में पानी आए उसे फौरन खा लेनी चाहिए। क्या मतलब? यही कि माल सामने पड़ा है, मिलजुल के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। कहते हैं जब नहीं, अभी नहीं, बुरी बात है। पिताजी जब ठीक होकर आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। जिस हालत में पिताजी गए हैं, मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। भाई आस्था बोलो, लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटे बाप के मरने की दुआएं मांग रहे हैं। मगर बंटवारा तो करेंगे ही ना। याद नहीं, पिताजी ने खुद ही कहा था कि मैं अपने जीते जी अपनी पूंजी का 4 हिस्सों में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। हम तो उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। दीदी ठीक ही तो कह रही है। तो भाई मनोहर, तुम्हारी क्या राय है? नेकी और पूछ पूछ। गिरधर, जो सबकी राय वो गिरधर की राय। ठीक है, फिर कर दो बंटवारा। हेलो। ठीक है, फिर इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। अजी 4 हिस्सों में क्यों? हम तीनों आपस में बांट लेते हैं ना। हाँ। क्यों? और गोपाल का हिस्सा?